क्या हो अगर ऐश खुद को मेगा एवोल्यूशन में मास्टर करे। करंट जो सीरीज चल रही है ना ही उसमें पोकेमॉन वाले ऐसा कुछ दिखाएंगे और ना ही आगे किसी आने वाली सीरीज में दिखाएंगे, तो मैंने सोचा चलिए हम इसके ऊपर एक फैन फिक्शन बनाते हैं। और हाँ, एक से ज्यादा मेगा एवोल्यूशन एक ट्रेनर कर सकता है। अब ऐसा समझो जिस ऐश की स्टोरी हम देख रहे हैं वो रहता है अर्थ 616 में, और जिस ऐश की स्टोरी हम देखेंगे वो रहता है दूसरे यूनिवर्स की अर्थ 4912 में। जिस ऐश की स्टोरी हम देख रहे हैं वो भी अभी मास्टर क्लास में गया है, लेकिन इस दुनिया के मास्टर क्लास के मेंबर से एलन, लियोन, सिंथिया, टॉबियस, पॉल, ऐश, स्टीवन और पियोनी, जिनको पियोनी के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, ये चेयरमैन रोज का भाई है। लेकिन पियोनी को चेयरमैन रोज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो एक दिन घर छोड़ के चला गया था। बाद में जिम लीडर बना और उसके बाद गैलर का चैंपियन। हालांकि जब रोज चेयरमैन बना तो उसने चैंपियन वाला पद छोड़ दिया, लेकिन अब चैंपियन रोज नहीं रहा तो पियोनी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। ऐश की पहली मैच होती है टॉबियस के साथ, जो कि एक 1 वर्सेस 1 की बैटल होती है। टॉबियस चुनता लैटियोस को और ऐश चुनता अपने पिकाचू को, लेकिन आगे जब बैटल में ऐश का पिकाचू टॉबियस के लैटियोस पर भारी पड़ रहा था तो टॉबियस ने फिर से ऐश को सरप्राइज कर दिया। टॉबियस लैटियोस को मेगाविल करता है। टॉबियस ऐश को कहता है क्यों चौक गए ना। ऐश कहता है हाँ बस थोड़ा सा, लेकिन अब चौकने की बारी तुम्हारी है। पिकाचू रेडी, हमारा स्पेशल जी मूव, इस बार हम टॉबियस और लैटियोस को हरा के रहेंगे हमारे इससे नंबर 2 से। इस तरह ऐश टॉबियस को हरा देता है, जिसके बाद ऐश का रैंक 7 हो जाता है। इस बैटल के बाद ऐश सोचता है मास्टर 8 में हर किसी के पास मेगा एवोल्यूशन है। एलन के पास मेगा चारिज़ार्ड है, सिंथिया के पास मेगा गार्चम्प है, पॉल के पास मेगा ब्लेजिकन है, स्टीवन के पास मेगा मेटाग्रॉस है। शायद मुझे भी मेगा एवोल्यूशन में मास्टर करना पड़ेगा। इस बैटल के बाद ऐश की अगली बैटल एलन के अगेंस्ट होती है। बैटल से पहले ऐश अपने एक पोकेमॉन को मेगावल करना चाहता था। ऐश प्रोफेसर को कॉल करके अपना एक पोकेमॉन बुलाता है जो कि होता है चारिज़ार्ड। ऐश जब चारिज़ार्ड को बताता है हम अपनी पावर बढ़ाने वाले मेगा एवोल्यूशन से, ये सुन के ऐश के चारिज़ार्ड भी बहुत खुश हो जाता है। मेगा एवोल्यूशन के लिए ऐश जाता है मेगा इसलैंड चारिज़ार्ड 9X ढूंढने। ऐश ने कीस्टोन पहले प्रोफेसर सिकोमोर से मंगवा लिया था। बहुत ढूंढने के बाद ऐश और चारिज़ार्ड को मेगा स्टोन नहीं मिलते, तभी वहाँ अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। जिससे बचने के लिए ऐश और चारिज़ार्ड एक केव में जाते हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ उन्हें मिलता है म्यूटू। म्यूटू को फिर से देख के ऐश खुश होता है। वही म्यूटू भी ऐश और चारिज़ार्ड दोनों को कहता है कैसे हो, लेकिन चारिज़ार्ड जरा कंफ्यूजन में था क्योंकि म्यूटू ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। इसलिए म्यूटू ऐश से पूछता है यह कैसे आना हुआ। ऐश कहता है मैं चारिज़ार्ड को मेगावल करना चाहता हूँ, लेकिन हमें अभी तक मेगा स्टोन नहीं मिला है। म्यूटू को पता है वो कहाँ है और वो कहता भी है चलो मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐश कहता है कैसे। म्यूटू बोलता है बैटल करके। ऐश को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो म्यूटू से बैटल करता है, जिसमें एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें चारिज़ार्ड एक पत्थर से टकराता है, जिसमें चारिज़ार्ड 9X और Y ये दोनों मेगास्टोन होते हैं। हालांकि म्यूटू अपने साइकिक की मदद से चारिज़ार्ड उन दोनों मेगास्टोन को पानी में फेंक देता है। पानी में गलती से ऐश का चारिज़ार्ड दोनों मेगास्टोन को निकल लेता है और ऐश का कीस्टोन भी उसके बाद रिस्पॉन्स करने लगता है। ऐश को पता चल गया था चारिज़ार्ड को मेगास्टोन मिल गया है। जब चारिज़ार्ड पानी में होता है ऐश उसे तभी बाहर से मेगावल करता है, लेकिन जब चारिज़ार्ड बाहर आता है तो ना ही मेगा चारिज़ार्ड X की तरह दिख रहा था और ना ही मेगा चारिज़ार्ड Y की तरह। ऐश म्यूटू से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ अंदाजा है। म्यूटू कहता है चारिज़ार्ड ने दोनों मेगास्टोन को निकल लिया है तो दोनों के फ्यूजन से उसने एक नया मेगा एवोल्यूशन पाया है। हाँ, लेकिन बाद में तुम्हें इसके बारे में और नया कुछ पता चलेगा। ऐश कहता है क्या पता चलेगा। म्यूटू कहता है वो वक्त ही आगे तुम्हें बताएगा, और ये कह के म्यूटू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऐश की बैटल होती है एलन के अगेंस्ट, जिसमें ऐश अपने लुकारे को यूज करने वाला था, लेकिन वो अपने न्यूली मेगा चारिज़ार्ड को ट्राई करना चाहता था और एलन भी अपने चारिज़ार्ड को यूज करता है। जो इस बार एलन ने अपने चारिज़ार्ड के लिए चारिज़ार्ड 9Y ढूंढा है, लेकिन आज जब वो चारिज़ार्ड को मेगावल करता है तो वो मेगा चारिज़ार्ड X में बदलता है। ऐश को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए ऐश बैटल पे ध्यान देता है, जिसमें दोनों के चारिज़ार्ड पेड़ों फ्लेम थ्रोर यूज करते हैं, जिसमें स्टेडियम में धुआं होता है। इसके बाद ऐश का चारिज़ार्ड धुएं का सहारा लेके ड्रैगन फोर्स यूज करता है, जिससे एलन का
चारिज़ार्ड हार जाता है। बैटल के बाद ऐश और चारिज़ार्ड दोनों कंफ्यूजन में थे, आखिर वो पहले की तरह मेगाल क्यों नहीं हो पाए। इसका रीजन जानने के लिए ऐश क्लेमोन के पास जाता है। जब क्लेमोन जब ऐश के चारिज़ार्ड की स्कैनिंग करता है तो वो बताता है चारिज़ार्ड के अंदर दोनों चारिज़ार्ड नाइट है, कभी कोई दोनों एक साथ कांटेक्ट करेंगे तो तभी चारिज़ार्ड उस डिफरेंट फॉर्म में मेगाल हो पाएगा, और जब दोनों अलग होंगे तब सिचुएशन के हिसाब से चारिज़ार्ड मेगा चारिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व होगा या फिर मेगा चारिज़ार्ड वाई में। ये सुन के ऐश बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका चारिज़ार्ड 3 अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हो सकता है। इसके बाद ऐश सोचता है वो अपने और भी पोकेमॉन को मेगावेल करे। आगे ऐश से पॉल की बैटल होती है, जिसमें बैटल होती है मेगा लुकारियो वर्सेस मेगा ब्लेजिकन की, जिसमें ऐश का लुकारियो जीत जाता है। आगे ऐश से सिंथिया की बैटल होती है, जिसमें ऐश अपने इन्फिनेप को यूज करता है और सिंथिया अपने गार्चाम को। ऐश और सिंथिया दोनों अपने पोकेमॉन को मेगावेल करते हैं। हाँ, दोनों ऐश ने अपने इन्फिनेप, गार्चाम और इंसेनरॉर के लिए भी मेगास्टोन ढूंढ लिए थे। इस दुनिया में ऐश के पास एक गार्चाम भी है, और हाँ, इस दुनिया के कुछ ऐसे पोकेमॉन के पास भी मेगा एवोल्यूशन है जो हम जिस पोकेमॉन की दुनिया को देखते हैं उसमें नहीं है। या जब बैटल में ऐश की इन्फिनेप की ब्लेज एक्टिवेट होती है तो वो और भी पावरफुल होता है और अल्टीमेट फ्लेयर ब्रीज से वो सिंथिया के गार्चाम को हरा देता है। अगली ऐश की बैटल पियोने के साथ होती है, जो कि एक मेगा एवोल्यूशन बैटल नहीं बल्कि जैजेटामैक्स बैटल होती है। पियोने अपने कोपराज को जैजेटामैक्स करता है और ऐश अपने मेलमेटल को। मेलमेटल के लिए बैटल बहुत ही मुश्किल जाती है, लेकिन बहुत से एफर्ट्स के बाद ऐश के मेलमेटल पियोने के कोपराज को हरा देता है। आखिरी मास्टर क्लास की बैटल ऐश वर्सेस लियोन की होती है, जो कि एक 6 वर्सेस 6 की बैटल होती है। ऐश की टीम में होता है इन्फिनेप, लुकारियो, गार्चाम, इन्सेनरॉर, चारिज़ार्ड और पिकाचू। ऐश एक टाइम पे एक ही मैकेनिज्म को यूज कर सकता था, लेकिन ऐश की स्ट्रेटेजी यही थी कि वो अपने सारे मेगल पोकेमॉन को इस बैटल में यूज करेगा। वही लियोन की टीम में होते हैं उर्शिफू, चारिज़ार्ड, सिंडरेस, रिलैबूम, इंटेलियन और ऑक्सरस। जो ऑक्सरस को छोड़ के लियोन के बाकी के सभी पोकेमॉन जैजेटामैक्स हो सकते थे। लियोन भी ऐश के चाल उसी के ऊपर यूज करता है। मेगा एवोल्यूशन वर्सेस जैजेटामैक्स की पहले बैटल होती है इंसेनरॉर वर्सेस ऑक्सरस की, जिसमें जब ऐश अपनी इंसेनरॉर को मेगाल करता है उसके कुछ समय बाद इंसेनरॉर ऑक्सरस को हरा देता है। बाद में लियोन इंटेलियन को चुनता है और उसे जैजेटामैक्स करता है, जिससे इंसेनरॉर ऑब्वियसली हार जाता है। बाद में लुकारी को चुनता है, जिसे ऐश बिना मेगाल किए जायंट ऑरस पर यूज करने को कहता है, जिससे इंटेलियन ऑब्वियसली हार जाता है। ऐश लुकारी को वापस बुलाता है और इन्फिनेप को चुनता है। वही लियोन उर्शिफू को, जिसे लियोन जैजेटामैक्स करता है और ऐश इन्फिनेप को मेगाल करता है। दोनों की बैटल बहुत ही टफ चल रही थी। इन्फिनेप और उर्शिफू दोनों अपने स्ट्रॉन्ग मूव्स को यूज करते हैं, जिससे स्टेडियम में धुआं धुआं होता है, लेकिन जब धुआं हटता है तब इन्फिनेप और उर्शिफू दोनों फेंट हो गए थे। जब बाद में ऐश अपने गार्चाम को चुन के उसे मेगाल करता है और लियोन अपने रिलेबूम को चुन के उसे जैजेटामैक्स करता है। इस बार ऐश अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और रिलेबूम के अटैक से गार्चाम को बचते रहने को कहता है। इस वजह से थोड़ी देर बाद रिलेबूम फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश गार्चाम को ड्रैगन रश यूज करने को कहता है और आखिर में ड्रैगन रश। इस अटैक के बाद रिलेबूम मैच से बाहर हो जाता है। लियोन के 2 पोकेमॉन बचे थे और कहा जाता है सिंडरेस लियोन का सेकंड एस पोकेमॉन है। या इस बार लियोन अपने पोकेमॉन को जैजेटामैक्स नहीं करता। सिंडरेस अपने कुछ अटैक से ही ऐश के गार्चाम को हरा देता है। बाद में ऐश अपने लुकारी को चुनता है। या लुकारी और सिंडरेस दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में लड़ते रहते हैं और इनमें बहुत ही टक्कर वाली मैच होती है, लेकिन ऐश इसे भी जायंट ऑरस पेयर से बैटल खत्म कर देता है। अब लियोन के पास सिर्फ चारिज़ार्ड ही बचा था, लेकिन लुकारियो पहले के बैटल से बहुत ही कमजोर हो गया था, इसलिए चारिज़ार्ड के 1-2 अटैक से ही लुकारियो हार जाता है। आगे ऐश अपने पिकाचू को चुनता है। या चारिज़ार्ड और पिकाचू की बहुत ही बढ़िया बैटल चल रही थी, लेकिन बीच में ही पिकाचू डायनामिक्स एनर्जी से जैजेटामैक्स हो जाता है। इससे सारी ऑडियंस एक तरह से ऐश को हिट कर रही थी। सब बोल रहे थे उसने रूल तोड़ा है, एक टाइम पे एक ही मैकेनिज्म को यूज करना अलाउ है। ऐश को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तभी अनाउंसर बताता है ऐश को पीडब्ल्यूसी का रूल तोड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जो ऑडियंस ऐश के सपोर्ट में थी वो इससे एग्री नहीं कर रही थी और लियोन भी कहता है ऐश ने खुद से पिकाचू को जैजेटामैक्स नहीं किया है। ऐश के हाथ में डायनास बैंड नहीं है और ना ही उसने पिकाचू को वापस बुला के उसे जैजेटामैक्स किया है। इसके बाद अनाउंसर फिर से जजेस से डिस्कस करके और एक नई अनाउंसमेंट करते हैं ऐश के चैम ये बैटल तो लड़ पाएगा, लेकिन पिकाचू को इस बैटल से बाहर किया जाता है और ये निर्णय फाइनल है। तो इसका मतलब दोनों के पास एक ही पोकेमॉन बचे हैं। ऐश को मजबूरन अपने पिकाचू को वापस बुलाना पड़ता है। ऐश अपना आखिरी पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है अब सब तुम पर निर्भर है चारिज़ार्ड। अब बैटल स्टार्ट होती है चारिज़ार्ड वर्सेस चारिज़ार्ड की। बैटल की स्टार्टिंग में ऐश और लियोन दोनों अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम तो यूज करने को कहते हैं, जिसमें ऐश
ऐश के चार्जर्ड का फ्लेम थ्रोर ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो लियोन के चार्जर्ड की तरफ आता है, लेकिन लियोन का चार्जर्ड उसे डॉज करता है। तुरंत इसके बाद लियोन अपने चार्जर्ड को ब्रिक ब्रेक यूज करने को कहता है और ऐश अपने चार्जर्ड को स्टोन एज, और ये स्टोन एज लियोन के चार्जर्ड को हिट होता है। इसके तुरंत बाद ऐश अपने चार्जर्ड को ड्रैगन ब्रेथ यूज करने को कहता है, जो सक्सेसफुली लियोन के चार्जर्ड को हिट होता है। लियोन अपने चार्जर्ड को रिटर्न बुला के डैमेज करता है और ऐश अपने चार्जर्ड को मेगा करता है, जिसमें ऐश का चार्जर्ड मेगा चार्जर्ड एक्स में इवॉल्व होता है। ऐश अपने चार्जर्ड को ब्लास्टबॉन यूज करने को कहता है और लियोन अपने चार्जर्ड को जीएमएस वाइल्डफायर यूज करने को कहता है। दोनों के अटैक हिट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज ऐश के चार्जर्ड को हुआ था। ऐश का चार्जर्ड बहुत ही कमजोर हो गया था। ऐश चार्जर्ड को कहता है, चार्जर्ड हम ऐसे हार नहीं मान सकते, यहाँ तक आने में हमने बहुत ही मेहनत की है। चार्जर्ड चलो इसे खत्म करे। जब भी चार्जर्ड के पेट से एक रोशनी आती है और चार्जर्ड मेगा चार्जर्ड में बदलता है और यूज करता है ड्राइवेटिक ड्रैग को, जो लियोन के चार्जर्ड को हिट होता है। बाद में ऐश का चार्जर्ड मेगा चार्जर्ड एक्स में बदलता है और स्किल विंग यूज करता है, जो कि लियोन के चार्जर्ड को हिट होता है। और बाद में ऐश का चार्जर्ड अपने स्पेशल फॉर्म में इवॉल्व होता है और इस फॉर्म में ऐश का चार्जर्ड डार्क, ड्रैगन और फायर टाइप बन जाता है। ऐश कहता है, चार्जर्ड अपनी फुल पावर से फ्लेम थ्रोर यूज करो, और ये फ्लेम थ्रोर दिखने में बहुत ही अलग होता है और इससे लियोन का चार्जर्ड हार जाता है। इस तरह से ऐश जीत के बन जाता है नया वर्ल्ड चैंपियन। सब इसका जश्न मना रहे थे, लेकिन जब स्टेडियम की लाइट्स ऑफ होती है और एक आवाज आती है, सरप्राइज सरप्राइज माँ के लाड लो, और इस आवाज के साथ बाहर आता है चेयरमैन रोज। सब चेयरमैन रोज को देख के शॉक हो गए थे। इटरनेटस के हादसे के बाद वो गायब हो गया था। लियोन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोज? चेयरमैन रोज कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे एक सरप्राइज है। तो वहाँ पे आता है इटरनेटस, जिसे चेयरमैन रोज इटरना बीम यूज करने को कहता है, जिससे स्टेडियम हिलता है। चेयरमैन रोज कहता है, हम आए हैं हमारा अधूरा मिशन पूरा करने, और ये कह के चेयरमैन रोज इटरनेटस के साथ चला जाता है। रोज वहाँ से जाने के बाद ऐश लियोन को कहता है, इटरनेटस तो सील हो गया था, तो रोज के पास कैसे आया? जब तभी वहाँ पे सोनिया आती है और वो कहती है वो सील पोकेबल वहीं पे है, और स्कैनिंग से पता चलता है इटरनेटस उसी के अंदर ही है। ऐश कहता है, तो रोज के पास दूसरा इटरनेटस है। सोनिया कहती है, नहीं, इटरनेटस सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। ऐश कहता है, सोचने की बात है, रोज ने ऐसा क्यों कहा? हम आए हैं हमारा अधूरा मिशन पूरा करने, क्या रोज के साथ और भी कोई लोग हैं? जब तभी वहाँ पे एक न्यूज चल रही होती है, जिसमें न्यूज रिपोर्टर बताती है वो इनमें टीम एक्वा कैगर की मदद से समुद्र हिला रहे हैं और टीम मैग्मा ग्रॉडन की मदद से जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ टीम गैलेक्टिक डियाल्गा और पाल्किया की मदद से स्पेस में होल क्रिएट कर रहे हैं, और कार्लोस में लाइसेंडर ने जैकेट 100% फॉर्म की मदद से कार्लोस की एनर्जी खींच रहा है। ये सभी लेजेंडरी पोकेमॉन पता नहीं दिखने में क्यों अलग है। एक मिनट, इनसे लड़ने ओरिजिनल लेजेंडरी पोकेमॉन आए हैं। ऐसा समझ नहीं आ रहा था एक टाइम पे एक स्पीशीज के दो लेजेंडरी पोकेमॉन कैसे हो सकते हैं। जो इविल टीम के पास है वो दिखने में और ताकत में बहुत ही अलग है। ऐसा सोचता है, अगर सभी इविल टीम लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ बाहर आ रही है तो जियोनी कहाँ है? उसने कितनी बार दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की है, उसका पब्लिक में न आना कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐश लियोन को कहता है, मैं अभी कांटो जाता हूँ, शायद बहुत से सवाल का जवाब हमें वहीं पे मिलेगा। ऐश जब कांटो पहुँचता है तब उसे जाते जाते म्यूटू भी दिखता है, जो कहीं जा रहा था। ऐश म्यूटू को कहता है, म्यूटू तुम्हें पता है बाकी रीजन्स में लेजेंडरी पोकेमॉन का आतंक चल रहा है, जिन्हें इविल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। म्यूटू कहता है, हाँ मुझे पता है, इसके पीछे जीवानी है। ऐश कहता है, वो कैसे? म्यूटू कहता है, मुझे शायद तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद दिलानी होगी। म्यूटू ऐश को कुछ पुराने इवेंट्स याद दिलाता है, जिसमें म्यू वर्सेस म्यूटू यानी कि ओरिजिनल वर्सेस क्लोन की बैटल हुई थी। ऐश कहता है, तो तुमने हमारी याददाश्त मिटा दी थी, तुमने ऐसा क्यों किया म्यूटू? म्यूटू कहता है, तब मुझे वो हालात के हिसाब से सही लगा, वो पुरानी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो इविल टीम के पास अलग लेजेंडरी पोकेमॉन है वो क्लोन ही है। क्लोन पोकेमॉन ओरिजिनल से ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुझे अभी जियोनी ने म्यू के डीएनए से बनाया था। ऐश कहता है, हमें जल्द से जल्द जियोनी को ढूंढना होगा। म्यूटू कहता है, मुझे पता है वो कहाँ पे है, चलो मेरे साथ। म्यूटू ऐश को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे जियोनी का बेस होता है। वहाँ पे म्यूटू और ऐश का चार्जर्ड दोनों उस बेस पे हमला कर देते हैं। या तभी वहाँ पे जियोनी बाहर आता है और कहता है, अरे देखो तो कौन आया है, हमारे पुराने साथी म्यूटू। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मैंने सोचा था मैं तुम्हें फिर से पकड़ूंगा, लेकिन तुमसे ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन अब मेरे पास है। ऐश कहता है, तुम्हारे पास कौन से लेजेंडरी पोकेमॉन है? जियोनी कहता है, जो पोकेमॉन बाकी इविल टीम को मैंने दिए हैं वो मेरी है, उनको क्या पता उन्हें मैं
अकेले एक साथ कंट्रोल कर सकता हो। मैंने तो सिर्फ उन बेवकूफों का इस्तेमाल किया है, बाकी लेजेंडरी पोकेमोन का डीएनए लाने में। ऐश कहता है तो तुम्हारा मास्टर प्लान है। जॉनी कहता है ना ना बच्चे, मेरा प्लान अभी पूरा कहा हुआ है। मैं सिनो में जाके सभी लेजेंडरी पोकेमोन की पावर्स की मदद से आर्कियोस को बुलाऊंगा और उसकी सारी पावर छीन लूंगा और इस दुनिया पे राज करूंगा। ऐश कहता है हम ऐसा होने नहीं देंगे। जियोनी कहता है हो सके तो मुझे रोक के दिखाओ। तभी जियोनी अपने सर पे एक मशीन लगाता है जिससे वो बाकी लेजेंडरीज को कंट्रोल करके उन्हें सिनो की ओर रवाना होने का ऑर्डर देता है। बाकी विलन टीम के मेंबर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके कंट्रोल पोकेमोन कहाँ पे जा रहे हैं। जियोनी भी वहाँ से जा चुका था। ऐश लियोन को कांटेक्ट करके उसे सब बता देता है। इसके बाद लियोन कहता है तुम सभी भी सिनो रीजन्स में आते हैं, जहाँ एक तरफ सभी चैंपियंस तो दूसरी तरफ जियोनी और तीसरी तरफ ऐश और म्यूटू सभी सिनो के लिए रवाना हो चुके थे। जब सभी चैंपियन और ऐश सिनो के पवित्र टावर के पास आते हैं तब जियोनी सभी लेजेंड्स के मदद से आर्कियस को वेव भेज रहा था, लेकिन वो वेव्स ओरिजिनल पोकेमॉन्स को भी जाती है और वहाँ पे मेन लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी आते हैं जो क्लोन पोकेमॉन से बैटल करते हैं। ऐश जियोनी को कहता है जियोनी हार मान लो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये कह के ऐश अपने इन्फरनेम, इंसेंड्रॉर, स्केप्टाइल, गार्चम्प, चारिज़ार्ड और लुकारियो इनको बाहर निकालता है, जहाँ पे ज़ायगार्ड 50% फॉर्म के साथ ऐश के ग्रेंजा भी आया था, जिसे देख के ऐश बहुत खुश होता है। जियोनी के पास कोई ना आए इसलिए उसके क्लोन ज़ायगार्ड को मेगा वॉइस यूज करने को कहता है। हालांकि तभी वहाँ पे आर्कियोस आता है। आते ही आर्कियोस क्लोन लेजेंडरीज पर जजमेंट यूज करता है, हालांकि वो क्लोन्स पे इफेक्टिव नहीं होता। जियोनी कहता है मेरे इन क्लोन्स पोकेमॉन्स पर किसी भी अटैक का कुछ असर नहीं होगा, आखिर इनको बनाने में आर्कियस तुम्हारे पेरेंट्स का भी कुछ अंश यूज हुआ है। ये सुन के सब क्या करे, इन्हें कैसे हराए ये सोच रहे थे, लेकिन तभी जियोनी अपने क्लोन पोकेमॉन की एनर्जी से आर्कियस की एनर्जी खींच रहा था। आर्कियस की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आर्कियस तभी एक सिग्नल रिलीज करता है और आसमान से आता है रायक्यूजा। हालांकि तब तक जियोनी ने आर्कियस की सारी एनर्जी खींच ली थी और अब उसके अंदर थी गॉड की पावर। जब रायक्यूजा वहाँ पे आता है तो वो ऐसे कुछ पूछता है। ऐश बोलता है म्यूटू तुम बता सकते हो रायक्यूजा ने यहाँ पे क्या कहा। म्यूटू कहता है रायक्यूजा ने कहा आर्कियस ने सिग्नल भेजा, उसमें उसने कहा था जियोनी को रोकने के लिए मेगा एनर्जी और डार्क एनर्जी एक साथ होनी चाहिए, जिससे सभी क्लोन पोकेमॉन स्टोन में बदल जाएंगे। ऐश ये सभी बातें बाकी चैंपियंस को बता देता है, लेकिन ऐश रायक्यूजा से पूछता है डार्क एनर्जी कहाँ से आएगी। रायक्यूजा फिर से ऐसे कुछ कहता है जिसे ट्रांसलेट करते हुए म्यूटू कहता है रायक्यूजा कह रहा है तुम्हारे चार्जर के पास एक साथ दो स्टोन है, एक में जेरेनस की मेगा एनर्जी की पावर है तो दूसरे में अवलतार के डार्क एनर्जी की पावर है और तुम्हारे बाकी पोकेमॉन को भी मेगावेल करेगा। ऐश कहता है वो कैसे। रायक्यूजा फिर से कुछ कहता है जिसे म्यूटू ट्रांसलेट करके बताता है रायक्यूजा ने ही मेगा स्टोन को इस दुनिया में लाया है। जाइए कह के रायक्यूजा अपनी पावर से ऐश के जिन पोकेमॉन के पास मेगा स्टोन होता है उनको वो मेगावेल करता है, जिसके बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड को खुद से मेगावेल करता है और उसके स्पेशल फॉर्म में इवॉल्व होता है। वही दूसरी तरफ ऐश अपने लुकारी और ग्रेंजा को अपने बॉन्ड से पावर शेयर करता है। सभी पोकेमॉन मेगा एनर्जी क्रिएट करके और ऐश का चारिज़ार्ड डार्क और मेगा एनर्जी दोनों क्रिएट करके क्लोन पोकेमॉन पर फायर करते हैं और वैसा ही होता है जैसे आर्कियस ने कहा था, सब पत्थर में बदल जाते हैं। जियोनी भी, जिसके बाद आर्कियस की एनर्जी उसके पास वापस आ जाती है और आर्कियस फिर से जग उठता है। ऐश आर्कियस से पूछता है इन क्लोन पोकेमॉन का क्या होगा। आर्कियस कहता है इन्हें मैं डार्क डायमेंशन में छोड़ आऊंगा जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अब वो स्टोन में बदल गए तो वो कभी हिल भी नहीं पाएंगे और इस तरह से होता है इस वॉर का दी एंड। और ऐसे एज द मल्टीवर्स जर्नी कंटिन्यूज।